अच्छा भाई, प्लस कर रहे हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं? प्लस। ठीक है। अच्छा, प्लस कैसे करते हैं देखो, जरा गौर करना। मेरे पास लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? 6। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूं। ठीक है। देखिए, मैं पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको हर चीज की बेस आती हो, और ऐसा हो जाएगा ना तो फिर आपको मैथमेटिक्स में आप हो जाओगे चैंपियन। सही है। लेकिन अगर आपको बेस नहीं आती होगी, आपने सिर्फ सवाल हल करना सीखे होंगे, तो आप कभी भी जो है वो फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 6। और ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं आपसे कहूं इन दोनों को ऐड करें, 15 हो गए। क्या हो गए? 15। तो आप क्या करते? देखो, आप कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हो गए। तो 15 में से ये 1 2 3, ये तो यूनिट है, और ये क्या है? टेंस है। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 5 और 1, ऐसे लिखोगे ना। अच्छा, वैसे जब आप जमा करने जाओगे तो आप लिखोगे ऊपर 6, नीचे क्या लिखोगे? 9। आप जमा कर रहे हो 6 और 9 15। 15 में 5 तो बने यूनिट और 1 बना टेंस। ऐसे ही करते हो ना, या नहीं? ऐसे ही करते हो। अच्छा, मैं आपको बोलूं 25 में 6 जमा करें, सिक्स इधर क्यों आएगा? इस बच्चे ने कहा मैथ का सवाल यहां से शुरू होता है। ये जवाब गलत है। अभी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, ये जाली काम नहीं बोल रहे। देखो, ये क्या है? 2 टेंस हैं, और ये क्या है? 6 यूनिट है। आप 2 टेंस के अंदर 6 यूनिट नहीं डाल, टेंस में टेंस ही जमा होंगे। अगर कोई आदमी यूं करे 6 और 2 8, तो वो बोल रहा 8 टेंस हो गए। 8 तो टेंस है ही नहीं, 2 टेंस थे, 5 यूनिट थे और 6 यूनिट थे। समझ में आई बात? तो ये 6 यहां, इसका मेथड ये है कि आप जब जमा करते हैं या माइनस करते हैं, तो यूनिट के नीचे यूनिट होना इंतहाई जरूरी है, टेंस के नीचे टेंस होना इंतहाई जरूरी है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये वाला 6 कहां जाएगा? इस तरफ। 6 और 5 कितने हो गए? 11। 6 और 5 कितने हो गए? 11 का मतलब 1 यूनिट है। तो देखो, हम करते क्या? हम कहते हैं 1 यूनिट यहां आ गया, वो जो एक टेंस था वो टेंस पे ही चला गया। जो हासिल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो पता है क्या होता है? वो ये होता है कि वो यूनिट नहीं होता। आप कोई आदमी बोले मैं 11 यहां लिखूंगा और ये 2 ऐसे उतार लूंगा, तो ये क्या सही होगा? क्यों? क्योंकि 11 में एक तो है यूनिट और एक क्या है? तो ये वाला एक टेंस और ये वाले 2 टेंस मिलके कितने हो गए? 3 टेंस। ये बात आपकी समझ में आ गई? मेरे पास एक मिस आई पढ़ाने वाली, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इतनी सी बात नहीं समझ में आती है हम बच्चों को, टीचर्स को। उन्होंने कहा कि मैं बहुत अरसे से मैथ पढ़ा रही हूँ बहुत सारे स्कूलों में। मैंने उनसे कहा अच्छा, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल करके दिखाइए। मैंने उनके सामने लिखा 6 5 3 4 और 2 5। मैंने कहा इसको जमा कर दीजिए। तो उन्होंने बड़े मजे से इसको जमा किया। ये लिखा 4, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 9। कितनी बड़ी गलती है इसमें? यह सवाल नहीं है कि उल्टे हाथ से लिखना है या सीधे हाथ से लिखना है। इसमें सवाल यह है कि ये क्या है। मैं अगर इसको हल करता, कोई मुझे अगर ये देता ऐसे, तो मैं ये नहीं कहता आपने गलत दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आपने, मैं क्या करता? मैं करता 4 और 5 9। मुझे पता है यूनिट को किस में जमा करना है? यूनिट में। ये यूनिट है, इसका ये भी यूनिट है। दोनों को जमा करके क्या आ गया? टेंस को किस में जमा करना है? टेंस में। 3 और 2 5, ये 5 अब तो खत्म हो गए। 5 का 5 और 6 का 6। मैं ऐसे लिखता, मैं ये नहीं कहता आपने गलत लिखा है।
क्योंकि मेरे जहन में कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मैं जमा करूंगा, यूनिट में यूनिट को जमा करूंगा, टेंस में टेंस को जमा करूंगा, 100 में 100 को जमा करूंगा, और यही तरीका होगा जमा करने का। इसी तरह माइनस करने का भी यही तरीका होगा, इसी तरह माइनस करने का भी यही तरीका होगा। समझ में आ गई बात आपको? जैसे अक्सर सवाल इबारत में आते हैं, इबारत का मतलब समझते हो? एक दरख्त पर 412 परिंदे हैं, एक दरख्त पर, दूसरे दरख्त पर 65 परिंदे, बताओ कितने हो गए? तो अब आपको पता, आपको 412 को और 65 को जमा करना है, तो आप लिखते हो ऊपर 412 ऐसे। जब आप 65 लिखते हो तो कभी भी गलती नहीं करनी है आपको। 65 का मतलब 5 इसमें यूनिट है और 6 इसमें क्या है, टेंस है। तो आपको यूनिट के नीचे यूनिट लिखना है और टेंस के नीचे टेंस लिखना है। कमजोर जहन इसको कैसे याद रखेंगे? हमेशा सीधे हाथ से लिखता है, ये कमजोर जहन है। मैथमेटिकल जहन ऐसे नहीं सोचता कि सीधे हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से लिखता है। मैथमेटिकल जहन सोचता है कि ये यूनिट है, मुझे यूनिट के नीचे यूनिट रखना है, टेंस के नीचे टेंस रखना है। तो 2 और 5 7, 6 और 1 7, 77। ये बात आपकी समझ में आ गई? आसान है, मुश्किल है? प्लस हम क्यों करते हैं? टोटल मालूम करने के लिए, कुल कितने हो गए। जब भी हम प्लस करते हैं तो हम क्या सोच के करते हैं? टोटल कितने हो गए। सही है या नहीं सही है? अच्छा, एक मसला ये भी बहुत आता है बच्चों के पास। 412 है, इसमें 20 जमा करना है। तो मैंने देखा अक्सर बच्चे यहां पजल हो जाते हैं कि 2 में जब 0 जमा करेंगे तो 2 आएगा या 0 आएगा? 2 आएगा या 0 आएगा? तो ये बात सादा सी है। 2 का मतलब 2 रुपए, 0 का मतलब 0 रुपए। 2 रुपए और 0 रुपए कितने हो गए? 2 रुपए। लेकिन वो ये समझते हैं, क्योंकि वहां मल्टीपल में ऐसा होता है ना, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या आता है? 0 आता है। तो वो यहाँ इसके असर से यहाँ पे भी परेशान होते हैं। वो समझते हैं शायद जमा करने में भी 2 और 0 क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। नहीं भाई, 0 के साथ जब आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होगा बस। ना प्लस में 0 के साथ 0 होगा, ना माइनस में 0 के साथ 0 होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? गुड। ये था प्लस। प्लस कब करते हैं? ये बात जहन में आपके रहने चाहिए। जब भी आपको टोटल मालूम करना है तो आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं। क्लियर? आगे चलें। अब माइनस देखते हैं। माइनस में भी हमें यूनिट के नीचे यूनिट लिखना होता है और टेंस के नीचे टेंस लिखना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप गलती करेंगे। ठीक है? तो मिसाल के तौर पर आपको 412 में से 29 माइनस करना है। ठीक है? तो अब ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो 2 में से 9 नहीं जाता तो आपको बराबर से हासिल लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हासिल कब लेते हैं? जब ऊपर वाली रकम छोटी हो और नीचे वाली रकम बड़ी हो, जब लेते हैं। पता है ना आपको ये बात? नहीं, हमारे यहाँ 10वीं जमात में हमने देखा है, इन गुनाहगार आंखों ने देखा है। 10वीं जमात है वो यूं देखा है कि 412 है, सही है, और इसमें से 32 निकालना है। क्या निकालना है? तो 2 में से 2 क्या करेंगे? कैरी लेंगे। यहां से इसको दिया, क्या बना? यही तो मैं प्रॉब्लम बता रहा था, जो आपने भी बोल दिया कि लेंगे। कैरी कब लेते हैं? जब ऊपर वाली रकम छोटी हो और नीचे वाली रकम बड़ी हो, जब लेते हैं। भाई अब तो आपको यूं करना, 2 में से 2 गया 0। अच्छा, हमारे बच्चे ने माशाल्लाह ऐसा किया, 1 यहां से ले क्या बना? 12। 12 में से 2 गया 10। 10 का 0 हासिल लगा 1। कौन सा सवाल हो रहा है? माइनस का।
माइनस के सवाल में भी क्या लग रहा है? हासिल। आपने कभी माइनस के सवाल में हासिल लगाया ऊपर? ये गलती क्यों होती है? आप ये सोचते हो कि इसको इसमें से निकालने के लिए हमेशा ही कैरी लेना, नहीं, हमेशा कैरी नहीं लेना है। सिर्फ कब लेना है? जब ऊपर वाली रकम छोटी हो और नीचे वाली रकम बड़ी हो। अगर दोनों सेम है तो जीरो लिख दें। दो में से दो गया जीरो। भाई जब नहीं जा सकता है तो कैरी लेते हैं ना। जब दो में से दो जा सकता है, दो में से दो जा सकता है, यस, दो में से दो जा सकता है, जीरो बचेगा। 2 रुपए में से 2 रुपए निकाल सकते हो, यस। 2 रुपए में से 5 रुपए निकाल सकते हो, नहीं, अभी किसी से लेने पड़ेंगे। सीधी सीधी बात है। 5 में से 5 निकाल सकते हो, यस। 5 में से 6 निकाल सकते हो, नो। 6 में से 5 निकाल सकते हो, यस। 6 में से 6 निकाल सकते हो, यस। 6 में से 9 निकाल सकते हो, अब क्या होगा? कैरी लेंगे। 6 में से 6 निकाल सकते हो, कैरी लोगे? अगर लोगे तो क्या होगे? तो आप पागल होगे, पागल। आप बोल रहे हो मेरे पास 6 रुपए 10 रुपए दे। असल में जब आप कैरी लेते हो तो 10 लेते हो। याद रखना ये बात। जब आप कैरी लेते हो तो आप क्या करते हो? 10 लेते हो, क्योंकि आप 10 से लेते हो ना। ऐसा नहीं होता कि आप 1 लेते हो। जैसे मैं बोलूं 6 मेरे पास, 1 लूंगा मैं, एक नहीं मिलता, 10 मिलते हैं। ये निकालना है इसमें से। जब आप कहते हो 5 में से 8 नहीं जाता, 1 बराबर से ले लें। आप 1 नहीं ले रहे होते हो, आप 10 ले रहे होते हो। 10 क्यों ले रहे होते हो? 10 से लिया है ना, वो आपको 1 दे ही नहीं सकता, 10 देगा आपको। जैसे ही आप 10 लेते हो 15 बन जाता है, इसीलिए तो बनता 15। अगर 1 लेते आप तो 6 बनता। क्या आप 6 बनाते हो? आप क्या बनाते हो? 15। क्यों बनाते हो? इसलिए कि आपने 10 से लिया है और 10 लिए हैं, तो आपने यहां से एक कैरी लिया, ये क्या बन गया? 15। 15 में से 8 गए, 7। यहां कितने बचे? 2। कितने बचे? 2 में से 2 गया, या 7 से ले अभी? नहीं, 2 में से 2 गया 0, और यहां कितना बचा? 6। 6 का 6। ये बात क्लियर हो गई? माइनस में ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 2 उसूल होगा माइनस के। पहला उसूल, जब आप रखेंगे तो यूनिट के नीचे यूनिट होना चाहिए और टेंस के नीचे टेंस होना चाहिए, 100 के नीचे 100, नंबर 1। और नंबर 2, सिर्फ ऊपर वाला छोटा होगा तो आप कैरी लेंगे, वरना आप कैरी नहीं लेंगे। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो आसानी से निकल जाएगा, दोनों बराबर हैं तो 0 बचेगा। और अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो आप बराबर से कैरी, जब आप बराबर से कैरी लेते हैं, अगर 10 से लिया है तो 10 लिए हैं, अगर 100 से लिया तो 100 लिए। ये भी मैं आपको बता दूं, तो आपके जहन में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बोला मैं तो 1 लिया है, अगर 1 लेते हैं यहां से तो ये तो 6 बनता, तो 1 नहीं लिया, दरअसल आपने कितने लिए? 10 लिए। प्लस समझ में, माइनस समझ में आ गया? माइनस कब करते हैं? जब आपको बाकी मालूम करना, बाकी कितने बचे, सही। प्लस कब करते हैं? जब आपको टोटल मालूम करना, टोटल कितने हो गए। माइनस कब करते हैं? जब आपको ये पता चलाना हो भाई बाकी कितने बचे। जब भी आपको ये चलाना पता हो कि बाकी कितने बचे, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई? आगे चले, मल्टीप्लाई।